आपने इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने 1 से लेकर के n तक के नंबर का जोड़ बताओ। समझा मेरी बात? n का वैल्यू हम जोड़ डालेंगे, हम n का वैल्यू 5 डाल दिए तो सिस्टम 1 से लेकर के 5 तक के संख्या का जोड़ निकाल देगा। अगर हमने कह दिया 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का जोड़ निकालो, n का वैल्यू 10 डाल दिया तो वो 10 तक की संख्या का जोड़ निकालेगा। तो हमने, मेरा प्रोग्राम कह रहा है कि आप फर्स्ट n मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालो। मतलब शुरू का जो मेरा n नेचुरल नंबर्स होगा, n का वैल्यू शुरू का 10 नेचुरल नंबर का जोड़ आप कैलकुलेट करो। तो वो कैसे बनेगा, उस चीज के ऊपर में हम लोग वही फोकस होने जा रहे हैं। तो अगर इसका फ्लो चार्ट अगर आप तैयार करो तो फ्लो चार्ट कुछ इसका ऐसे बनेगा। स्टार्ट, एक वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया i बराबर का 0 n, उसके बाद लिखा और एक और वेरिएबल ले लिया सम, सम का इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने रखा 0। अब हम लोग कह रहे हैं इंटर द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू हम लोग इंटर करवा रहे हैं। n का वैल्यू इंटर हो जाने के बाद हम लोगों ने कंडीशन से बांध दिया, व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू का n, अगर होता है तो आप एक काम करो, कैलकुलेट करो सम बराबर का सम प्लस का i और i बराबर का i प्लस 1 या फिर i प्लस प्लस भी लिख सकता है। चूंकि हमने नेचुरल नंबर निकालना है तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से, तो i की इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे 1, और यहां से इस लूप में वो मूव करता रहेगा तब तक जब तक उसको ये वाला कंडीशन उसको सही मिलेगा, तब तक वो इस लूप के अंदर में मूव करता रहेगा। और जैसे ही ये कंडीशन यस से पहुंचेगा नो पे तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे किसकी वैल्यू, प्रिंट सम, और लास्ट में these आर द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट समझ में आया? इसका क्या है, हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना है। अगर सम निकालना है तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया i का वैल्यू 1 से रखा, मतलब 1 से लेकर के n तक, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है तो 1 से लेकर के n तक के नंबर का हमको सम निकालना है। अगर सम निकालना है तो हमने n का वैल्यू इंटर करवा दिया। अब कंडीशन से बांध दिया, जब तक i n के बराबर नहीं होता है तब तक सम को सम प्लस i करते चले जाना और i बराबर का i प्लस 1 करते चले जाना। इसको अगर हम ड्राई रन करके देखें तो क्या होता है, जरा हम चेक करते हैं। i का इनिशियल वैल्यू कितना आ रहा है भाई 1, सिस्टम कंडीशन चेक करेगा, n का वैल्यू मान लो n का वैल्यू कोई डाल दिया, n बराबर का बोल दिया कि भाई 6, तो सिस्टम चेक करेगा i इज लेस देन इक्वल टू का n, अगर कंडीशन सही है तो सम कैलकुलेट करेगा, सम इज इक्वल टू का सम प्लस का i और i बराबर का कर देगा i प्लस का 1। इस बेसिस पे वो अपने मेमोरी में मूव करता रहेगा, ये 1 से चेक करेगा, i का वैल्यू इनिशियल 1 है, चेक करेगा, और सम का इनिशियल वैल्यू कितना है जी 0। अब सिस्टम चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू का 6, कंडीशन सही है कि गलत है, सही है, तो सम कैलकुलेट करेगा, सम इज इक्वल टू का सम का इनिशियल वैल्यू कितना है 0 प्लस का 1, कितना हो गया सम 1, और i बराबर का हो गया 1 प्लस का 1 कितना 2। अब सिस्टम i की वैल्यू 1 भूल गया, अब उसको i का वैल्यू कितना याद है 2, चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू का 6, कंडीशन अभी भी सही है तो सम कैलकुलेट करेगा, सम बराबर का क्या कैलकुलेट करेगा 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3, i बराबर का कितना निकल जाएगा 2 प्लस का 1 कितना 3। अब i का वैल्यू 3 हो चुका है, सिस्टम चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू का 6, कंडीशन हाँ या ना,
अभी भी कंडीशन सही है। सम कैलकुलेट करेगा, सम का वैल्यू सिस्टम को कितना मिल रहा है 3, तो 3 प्लस का आई का वैल्यू 3 मतलब ये 6 करेगा और आई बराबर का हो जाएगा 3 प्लस का 1 कितना 4। अब 4 पे चेक करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू का 6, कंडीशन अभी भी सही है। सम कैलकुलेट करेगा, सम इज इक्वल टू का 6 प्लस का 4 कितना 10 और आई कैलकुलेट करेगा 4 प्लस का 1 5। अब 5 पे लूप घूमेगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू का 6, कंडीशन अभी भी सही है। तो सम कैलकुलेट करेगा, सम बराबर का कितना हो जाएगा 10 प्लस का 5 15 और आई बराबर का हो जाएगा 5 प्लस का 1 कितना 6 में चेक करेगा सिस्टम, 6 इज लेस देन इक्वल टू का 6, कंडीशन अभी भी सही है। क्या बोल रहा है ना सही? अगर सही है तो सम कैलकुलेट करेगा, सम बराबर का कितना हो जाएगा 15 प्लस का 6 कितना 21 और आई बराबर का हो जाएगा कितना 6 प्लस का 1 बराबर का 7। सिस्टम फिर एक बार चेक करेगा, 7 इज लेस देन इक्वल टू का 6, हाँ या ना? नो, कंडीशन यहां गलत हो गया तो नो पे आएगा और प्रिंट करेगा किसका वैल्यू, लूप से बाहर निकलेगा और लूप से बाहर निकल के किसका वैल्यू प्रिंट करेगा सम का। और सम का वैल्यू है कितना अभी 21। तो क्या ये 1 से लेकर के 6 तक के नंबर को अगर आप जोड़ोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 को जोड़ोगे तो ये कितना देगा 21 देगा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर n का वैल्यू अगर हम 6 की जगह पे 15 डालते तो वो 1 से लेकर के 15 तक के नंबर का जोड़ बता देता। अगर n का वैल्यू हम 100 डालते तो 1 से लेकर के 100 तक के नंबर का जोड़ बता देता। क्या बोलता है? इंटरनल क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? इंटरनल ये हो रहा है सिस्टम की मेमोरी में जो हमको दिख नहीं रहा है, ये चीजें इंटरनली चल रही है सिस्टम की मेमोरी में, लेकिन ये चीज हमें दिख रही है क्या? नहीं, हमने सिर्फ इनपुट डाला और आउटपुट से रिजल्ट ले लिया, लेकिन इंटरनली ये सारा काम भी हो रहा है सिस्टम की मेमोरी में। और इस काम को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? ड्राई रन। मतलब बिना कंप्यूटर का मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। समझ रहे हैं ना इस चीज को? यहां तक समझ में आ गया? इसको भी नोट करना, लिखना नहीं है एग्जाम में लेकिन नोट जरूर करना इसको। यहां तक क्लियर है? अब इसका देखना जरा सा एक चीज, हम प्रिंट का काम कहां कर रहे हैं, लूप से बाहर निकलने के बाद। जैसे ही कंडीशन गलत हो जाएगा प्रोग्राम में हम कहां निकल जाएंगे, लूप से बाहर, और प्रिंट करेंगे किसकी वैल्यू, सम की वैल्यू। ठीक है? ये क्या बोलता है, इसको मिटावे? यस सर। यस सर। क्या इंस्टॉलमेंट में आ रहा है भाई? इसको मिटा रहे? अब जरा सा इसका हम लोग फ्लो चार्ट तो हमने कर लिया था, अब हमने इसका क्या करना है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हम लोग करने जा रहे हैं। एल्गोरिदम में क्या लिखेंगे, स्टार्ट, तीसरे दूसरे अच्छा कैमरा ना घूम लो, रुक जाओ, दिखाई दो। टेक 3 वेरिएबल, वेरिएबल का नाम ले लिया, आई बराबर का 0, सम बराबर का कितना 0 और एन। हाँ, आई बराबर का 1 हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब तीसरे नंबर पे क्या कहेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू, एन। चौथे नंबर पे क्या करेंगे, सेंड इट इनटू, कहां भाई, कंप्यूटर मेमोरी।
अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, व्हाइल, यही ना, एन आई इज लेस देन और इक्वल टू का एन अगर होता है तो हमने काम क्या करना है, सम बराबर का सम प्लस का आई, और आई बराबर का आई I plus 1. प्लस का 1, और ये लूप में घूमता रहेगा कब तक, जब तक ये कंडीशन सही रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन गलत हो जाएगा प्रिंट कर देगा किसका वैल्यू, Sum के लिए. सम का वैल्यू। अब समझ में आया प्रिंट सम को हम बाहर क्यों लिखे, क्योंकि जब तक ये काम होता रहेगा वो जोड़ता रहेगा जोड़ता रहेगा, और जैसे ये कंडीशन गलत हो जाएगा किसकी वैल्यू प्रिंट करना है उसको, सम का। और ये हो गया मेरा पांचवा स्टेप। छठे स्टेप पे क्या होगा भाई, जाना पहचाना सब हो जाएगा, क्या बोलता है, Yes sir. इसका एल्गोरिथम हो गया, हो गया ना। Yes sir. अब इसका हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसका प्रोग्राम बन जाना चाहिए, क्या बोलता है काजल रॉय, Yes sir. Yes. प्रोग्राम बन जाएगा इसका, कैसे बनेगा प्रोग्राम इसका, हैश इंक्लूड stdio डॉट का h, उसके बाद मेन के बाद इंट में क्या लिखा, i बराबर का 1, सम बराबर का 0 और n सेमीकोलन, printf enter the value of n, scanf ampersand d कॉमा एड्रेस ऑफ n, उसके बाद में लिखा while i इज लेस देन और इक्वल टू का n अगर होता है तो सम बराबर का सम प्लस का i और i बराबर का i प्लस 1 और ये बंद, उसके बाद में लिख दिया printf, है ना, सम बराबर का एम्परसेंड डी किसकी वैल्यू, सम की वैल्यू, और प्रोग्राम खत्म। क्या बोलता है, प्रोग्राम खत्म ना, समझ में आया कि बाउंस हो गया। हर प्रोग्राम के साथ हमने तीनों चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें, उसका फ्लो चार्ट, उसका एल्गोरिदम और उसका प्रोग्राम, है ना। क्वेश्चन सेटर जो होता है आधा पागल होता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर हमसे पूछता है फ्लो चार्ट बनाने को तो केवल फ्लो चार्ट बनाएंगे, अगर हमसे पूछ रहा है कि केवल, हाँ सर एक डाउट था सर, इसमें जैसे कि वो सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकाले हैं व्हाइल प्रोसेस से, हाँ, हाँ। अगर नॉर्मल इसका जो बेस और बनाएंगे इसका जो रहता है फार्मूला, हाँ वो एपी वाला यस सर, n इंटू n माइनस 1/2, यस सर, बिल्कुल उस फार्मूला से भी निकल जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग लूप नहीं लगाएंगे, तब उससे भी निकल जाएगा, लेकिन वहां पे हमको लूप लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, No sir. कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं है। फर्क क्या रहेगा सर, अगर इससे बनाएंगे और उससे बनाएंगे? अरे तो यहाँ पे हम लोग लूपिंग पढ़ रहे हैं, लूपिंग में कैसे काम होता है ये देखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप व्हाइल लूप का यूज करके बनाओ, तो फिर आपको व्हाइल लूप यूज करना पड़ेगा ना। कह रहा है सीधे बना दो प्रोग्राम, तो आप तो व्हाइल लूप या बिल्कुल क्वेश्चन में लिखा रहता है, समझ रहे हो, क्वेश्चन में दे देगा एक्सप्लेन व्हाइल लूप और नीचे लिख देता है, आपको प्रोग्राम लिख देता है कि राइट द फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, वो किसके बारे में पूछ रहा है, वो व्हाइल लूप से कह रहा है आपको प्रोग्राम बनाने के लिए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन सीधा कहेगा कि व्हाट इज व्हाइल लूप या एक्सप्लेन व्हाइल लूप, राइट इट सिंटैक्स, व्हाइल लूप क्या होता है और इसका सिंटैक्स लिखिए, और राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो वहां पे
किसका यूज करोगे? n इंटू एन माइनस 1/2। क्या बोलता है? नो सर। नहीं ना, वहां तो क्वेश्चन ही कह रहा है भाई, वाइल के बारे में पूछ रहा है तो वाइल से रिलेटेड प्रोग्राम पूछ रहा है। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम समझ में आ गया था? सम फाइंड हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा सर। अच्छा, अब सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन रहा आपके पास में कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ n होल नंबर। बन जाना चाहिए सर। तो y का 1 की जगह 0 बन बन बस, और क्या करना है? समझ में आई बात कि नहीं आई?